नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, एक सुना होगा आपने शेर ना, खुदा ही मिला ना विसाले सनम। मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल मोदी सरकार यही सोच रही होगी, क्योंकि उम्मीदें जो थी उस नतीजा उम्मीदों के बिल्कुल खिलाफ निकला। मैं बात कर रहा हूँ उन डेलीगेशंस की जो विदेश भेजे गए, और उन डेलीगेशन में खास तौर पे बात करूंगा शशि थरूर की। शशि थरूर ने जिस तरह से विदेशों में बात रखी है, अपनी बात कही है, वो किसी भी एंगल से मोदी जी को पसंद आने वाली तो नहीं है। ये तो पक्की बात है, क्योंकि जो बातें शशि थरूर ने वहां रखी है वो बातें संसद में ना उठे, इसीलिए तो सदन का विशेष सत्र नहीं बुलाया जा रहा। अब शशि थरूर से उम्मीद थी मोदी जी को कि शशि थरूर कुछ सरकार का ऐसा गुणगान करेंगे कि लोग को लगने लगा था शशि थरूर अगले विदेश मंत्री हो सकते हैं मोदी जी की सरकार में, जयशंकर की छुट्टी हो सकती है। और कांग्रेस को भी ये लग रहा था कि शशि थरूर ये करेंगे, क्योंकि शशि थरूर का जो रुख हाल में देखा गया था उससे लग रहा था। लेकिन शशि थरूर जैसे ही विदेश की धरती पे गए, उन्होंने मोदी जी का पुराना जितना भी पाकिस्तान प्रेम रहा है, कब कब वो पाकिस्तान गए, कैसे आईएसआई को जो है वो पठानकोट में जांच के लिए बुलाया गया, वो सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। मखमल में लपेट के मोदी जी के खिलाफ शशि थरूर ने एक तरह से, इसको आप कहें वो शब्द में इस्तेमाल नहीं कर सकता क्या मारा, पर वार किया, आप ये कह सकते हो। और ये चीज मोदी जी ने शायद बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की, क्योंकि दुनिया सवाल तो पूछ रही है। सवाल तो पूछ रही है कि दरअसल सिक्योरिटी लैब्स पे कोई क्वेश्चन क्यों इंडिया में नहीं पूछा जा रहा। मैंने विदेशी मीडिया में देखा, एक आर्टिकल देखा था, उसमें पूछा था कि इंडिया में सिक्योरिटी लैब्स पे क्यों सवाल नहीं पूछा जा रहा है कि सिक्योरिटी लैब कैसे हुई। इंडिया में ये सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि जो है वो रिटर्न में कहां पर है, जो सीज फायर हुआ रिटर्न में क्या क्या तय हुआ। इंडिया में ये सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा कि जब आप अपने आप को वर्ल्ड लीडर घोषित करते हो, विश्व गुरु घोषित करते हो, तो विश्व का कोई साथी, कोई दोस्त आपके साथ क्यों खड़ा नहीं हुआ। और ये सवाल बड़ा वाजिब है। ये सवाल मैंने भी पहले पूछा था कि जब 129 दौरे आपके हो चुके हैं, विदेशी दौरे, तो कम से कम 29 दोस्त तो ऐसे होने चाहिए थे आपके इतने दौरों में कि जो आपके समर्थन में ना खड़े हो, कम से कम आपके समर्थन में बात तो कहे। उधर तो लोग खड़े हो गए थे, आपके समर्थन में खड़ा होना तो दूर की बात, कोई बात नहीं आपके समर्थन में नहीं की किसी ने। ये सवाल जरूरी था, और ये विश्व गुरु की जो एक इमेज थी वो ध्वस्त हो गई थी। इसीलिए ये विदेशों में डेलीगेशन भेजने का एक पूरा जो नौटंकी है वो की गई। लेकिन इस नौटंकी में सबसे जो प्रमुख वक्ता थे, जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद थी, वो शशि थरूर थे। अब शशि थरूर ने जिस तरह से लपेटा है मोदी जी को, वो उम्मीद सरकार को बिल्कुल नहीं थी। बाकी तो आपने जितने डेलीगेशन देखे, कोई अच्छा वक्ता कौन आपको दिखता है? एक आनंद शर्मा और मनीष तिवारी, वो भी दोनों कांग्रेस के ही दिखते ना। एक कहीं मैंने पढ़ा था सोशल मीडिया पे, बहुत अच्छी बात लिखी थी, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने लिखा कि ये बड़ा अजब देश है जहां पर विपक्ष के सबसे बड़े नेता को पाकिस्तानी जासूस करार देने की कोशिश की जा रही है सत्ताधारी पार्टी द्वारा, और वही सत्ताधारी पार्टी जब विदेशों में अपनी बात रखनी हो तो उसी विपक्षी पार्टी के सांसदों का इस्तेमाल कर रही है। ऐसा अजब कहीं और देखा आपने, किसी और देश में देखा है? ये हिंदुस्तान में हो रहा है, और हिंदुस्तान में जो इस वक्त हो रहा है वो किसी अचंभे से भी कम नहीं। क्योंकि और किसी देश में, इसकी किसी देश में क्या, मैं हिंदुस्तान में भी कहता हूं, ना इससे पहले ना इसके बाद कोई ऐसा प्रधानमंत्री आपको मिलेगा जो जहां प्रॉब्लम होती है, जहां लोगों को कष्ट होता है, वहां नहीं जाता, लेकिन वहां जरूर जाता है जहां चुनावी फायदे होते हैं। पहलगाम नहीं जाता, पुंछ नहीं जाता, मणिपुर नहीं जाता, लेकिन गुजरात में रोड शो करता है, बीकानेर में चुनावी रैली करता है। ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं जाता, लेकिन बिहार में चुनावी सभा में जाता है। सिर्फ और सिर्फ हर चीज को चुनावी फायदे के साथ जोड़ने वाली जो सोच है, ऐसी पॉलिटिकल सोच किसी प्रधानमंत्री की या किसी सत्ताधारी पार्टी की मुझे नहीं लगता इसके बाद होगी, चाहे वो बीजेपी का ही कोई ना हो। मुझे नहीं लगता इस सोच का कोई प्रधानमंत्री बीजेपी में भी कोई और आएगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक इंसान के अंदर होता है कि यार, एक इतने बड़े पद पर बैठा हूं तो कम से कम उसकी
एक रिस्पेक्ट रखते हुए चलो वहां ना भी जाऊं तो उसके बारे में 2 शब्द ही बोल दूं, 2 लाइन बोल दूं, वो भी नहीं होता। तो इसलिए मैंने कहा कि ये हिंदुस्तान है, ये आज का हिंदुस्तान है, बड़ा अजब-गजब हिंदुस्तान है। बंदूक भी तेरी, निशाने पर भी तू और मरेगा भी तू। ये फॉर्मूले पर सरकार चल रही है विपक्ष को लेकर। और विपक्ष मुक्त भारत का जो एक सपना है, वो तो पिछले लोकसभा चुनाव में पब्लिक ने निस्तो नाबूद कर दिया जब 240 पे रोक दिया, लेकिन वो 30 240 की अब तक कहीं ना कहीं अंदर छुपी बैठी है। उस 30 से मोदी जी बाहर नहीं निकल पा रहे, वो 30 नहीं भुला पा रहे। ऐसा मुझे कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि मोदी जी बार बार एक तरह से इस देश की जनता से बदला ले रहे हैं, उन्हें एहसास कराने की कोशिश कर रहे हैं कि तुमने मुझे पहली बार कोalition सरकार का प्रधानमंत्री बनाया, तुमने मुझे मजबूर किया कि किसी और की जो है पकड़ी हुई कुर्सी पर मैं बैठूं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मोदी जी जानबूझ के इस देश की जनता को यह एहसास दिलाना चाह रहे हैं। अब इस एहसास दिलाने के बावजूद वो कामयाब हो रहे हैं, इसमें उनकी कामयाबी कम है, विपक्ष की नाकामी ज्यादा है। क्योंकि विपक्ष के नाम पर इस देश में, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, विपक्ष के नाम पर इस देश में अगर आप चारों तरफ नजर दौड़ाओ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स दिखता है, जिसका नाम है राहुल गांधी। मैं विपक्ष की बात कर रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया, जो हर बात पर मुकाबला कर रहा है। बाकी चाहे वो अखिलेश हो, चाहे ममता हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, कोई भी हो, ये उसी बात पर इस सरकार का विरोध करते हैं जिसमें इनका खुद का हित जुड़ा हो या इनके राज्य की पॉलिटिक्स का हित जुड़ा हो। राष्ट्रव्यापी तौर पर कांग्रेस में 99% लोग चुप रहते हैं, एक ही आदमी है जो लड़ रहा है और उस आदमी के साथ जो 2-4 चेहरे हैं वो दिखते हैं। वरना एक बात बताइए, राहुल गांधी से भी सीनियर नेता कांग्रेस में है, अशोक गहलोत, कमलनाथ, आनंद शर्मा, इवन केसी वेणुगोपाल भी हैं, इनसे वरिष्ठ है। कभी इन्होंने कोई मुद्दा ऐसा उठाया खुद की तरफ से कि जिसको राहुल गांधी ने फॉलो किया? हर बार राहुल गांधी मुद्दा उठाते हैं, फिर अगर इनको कहा जाता है तब उस जो है वो मुद्दे को उठाते हैं वो, नहीं तो फिर चुपचाप शांत रहते हैं। पर्सनल जो गेन है या पर्सनल जो राजनीति है वो इनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। पार्टी फिलहाल कांग्रेस में हर नेता के तौर पर मुझे सेकेंडरी नजर आती है। इसलिए मोदी जी अपने हर चीज में कामयाब होते हैं, इसलिए मोदी जी कुछ भी कर ले कामयाबी होते हैं। मोदी जी अगर सैनिक के नाम पे, सेना के नाम पे राजनीति करते हैं तो उनको उसका फायदा मिलता है। इसलिए मिलता है क्योंकि ऑप्शन में उसके खिलाफ आवाज उठाने वाला सिर्फ एक चेहरा है और उस एक चेहरे के खिलाफ लड़ने वाले बीजेपी का जो पूरा सिस्टम है, इकोसिस्टम है, वो है। अब उस अकेले के साथ 3-4 प्रवक्ता खड़े हैं तो 8-10 सोशल मीडिया के लोग खड़े हैं, बस और कौन है? इसलिए मोदी जी अगर कामयाब हो रहे हैं, इसलिए मोदी जी की बातें इतनी कुछ होने के बावजूद भी चल रही हैं, तो इसका ब्लेम सिर्फ मोदी जी पे नहीं है, ये उनकी कामयाबी है, नाकामी विपक्ष की है, क्योंकि उनकी वजह से मोदी जी को कामयाबी मिलती है। राज्यों के चुनाव की बात हो, हर राज्य बीजेपी नहीं जीतती है जहां भी उसको जीत मिलती है, हर राज्य बीजेपी नहीं जीतती है, ज्यादातर राज्य कांग्रेस, खास करके मैं कहूंगा कांग्रेस हारती है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने हारा, विपक्ष ने हारा, यूं कह लीजिए आप। हरियाणा कांग्रेस ने हारा, राजस्थान कांग्रेस ने हारा, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने हारा, छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने हारा, बीजेपी ने जीता नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी पर उंगली उठाने से पहले कांग्रेसियों को, जो एक उंगली मोदी जी पे उठाते, 3 उंगली जो अपनी तरफ है उन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, तब शायद कुछ भला हो पाए। वरना रात का वीडियो जो मैंने बताया था हिमाचल में क्या हो रहा है कांग्रेस की सरकार के साथ, वही होगा। उसके बाद हिमाचल में एक बात कही जाने लगी है कि अब ये सरकार अगर ऐसे ही 5 साल चली तो भूल जाओ कि उसके बाद कम से कम 20 साल तक हिमाचल में कांग्रेस की कभी सरकार बनेगी। जब ये बातें कांग्रेस का कार्यकर्ता खुद कहने लग जाए तो समझ लो कि जैसे मेरी टी शर्ट लाल है उसी तरह कांग्रेस का सिग्नल भी
लाल। नमस्कार।